हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी 10 मार्च 2023 की SSC CHSL का एग्जाम होने वाला है, आज की आपकी जो तीनों शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CHSL एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। जो आपकी 9 मार्च की तीनों शिफ्ट रही हैं, उनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस को तैयार किया गया है, जिससे कि अगर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो वो आपको पूरी तरीके से तैयार हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट दी फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। 3 कंट्रीज मिलके आपका होस्ट करेंगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, जो कि रहेंगी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ये तीनों कंट्रीज मिलके आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट करने वाली हैं। और ये जो टॉपिक रहा है आपका अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट का, अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है अभी तक की जो आपकी शिफ्ट्स हुई हैं उनके लिए। आगे जो आपकी शिफ्ट्स होने वाली हैं उनमें भी आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। तो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। समर ओलंपिक गेम्स 2024 में आपके पेरिस फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे 2026 में इटली के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप हुआ आपका 2022 का कतर के अंदर, और ये किसके द्वारा जीता गया? तो अर्जेंटीना ने आपका फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है 2022 का। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 का इंडिया के अंदर। क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है अभी तक, और आपसे समर ओलंपिक गेम्स भी पूछे जा चुके हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फिर आपका 2027 में होगा साउथ अफ्रीका के अंदर। आईसीसी वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में होगा, इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में आपकी ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगी, और यही सेम आपकी जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में होने वाली है, ये आपकी ओसाका जापान में ऑर्गेनाइज की जाएगी। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 में, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज मिलकर इसको होस्ट करेंगे। इसके बाद जो आपका अगला वर्ल्ड कप होगा 2026 का, ये इंडिया और श्रीलंका मिलकर इसको होस्ट करेंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो आपका 2022 का हुआ है, यह आपका ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनाइज किया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया गया। फिर आपका फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा 2023 का, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है कल की शिफ्ट में ही। ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर इसको होस्ट करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन था आज का कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कौन होस्ट करेगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर आपके होस्ट करेंगे 2026 का। जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर आपका नेशनल गेम्स होंगे 2023 में, ये आपके गोवा में ऑर्गेनाइज होंगे, जो कि आपका 37th नेशनल गेम का एडिशन आपका रहेगा 2023 वाला। बाकी टॉपिक की, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल रही है। आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो देखनी हो, जैसे ये टॉपिक है अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट का, इसी तरीके से हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी। हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी जो ई बुक है उसको बाय कर सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारे प्लेलिस्ट है आप उसको विजिट कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक की वीडियोस के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंबुबसी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अंबुबसी जो महोत्सव है, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। तो आसाम जो स्टेट है, वहां का एक फेस्टिवल हो जाएगा आपका अंबुबसी फेस्टिवल। कल की जो आपकी 3 शिफ्ट हुई थी, उसमें 2 शिफ्ट में आपका फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे फेस्टिवल जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मजूली फेस्टिवल जो है ये आपका आसाम का रहेगा। मोधेरा डांस फेस्टिवल आपका गुजरात का है। आपसे मोधेरा सोलर विलेज पूछा गया था, कौन सी स्टेट की रहेगी? तो यहाँ पे मोधेरा आ गया, आपका मोधेरा डांस हो गया, मोधेरा विलेज हो गई। ये आपकी किससे? गुजरात से संबंधित, आपकी गुजरात से रिलेटेड हो जाएगी। फिर आपका सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बांदना फेस्टिवल, ये तीनों आपके झारखंड के फेस्टिवल हैं। सनबर्न फेस्टिवल आपका गोवा का फेस्टिवल रहेगा। बिहुला फेस्टिवल और राजगीर डांस फेस्टिवल आपके बिहार से रहेंगे। खजुराहो फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का। मथाऊ नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल हैं।
कोणार्क फेस्टिवल या कोणार्क सन आपका फेस्टिवल रहेगा, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, ये दोनों आपके उड़ीसा के फेस्टिवल हो जाएंगे। गुड़ी पड़वा आपका कर्नाटका का एक फेस्टिवल है, और बूंदी उत्सव या फिर डेजर्ट फेस्टिवल आपसे पूछा जाए तो ये आपके दोनों राजस्थान के फेस्टिवल्स हो जाएंगे। बाकी फेस्टिवल्स की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको भी ज़रूर देख लें। अगर आपको हिंदी में कंटेंट चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज़ 2.0, इस पर आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, तो आप इसको भी चैनल को विजिट कर सकते हैं, हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19 प्लस ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स होंगे और कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। तो आप इस ई बुक को ज़रूर बाय कर लें। ज़्यादातर आपकी हर शिफ्ट में करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको डिक्टो इस ई बुक से देखने को मिल जाते हैं। तो सिर्फ 79 रुपीज़ में आप एक बार तो इसको ज़रूर ट्राई दे सकते हैं, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर आपसे एक क्वेश्चन, ये आपसे कल की शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। इसमें जो हमारी कंट्री थी वो हमने गलत आपको प्रोवाइड करा दी थी। इसमें रॉजर फेडरर जो था आपसे पूछा गया था कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, तो टेनिस में रिलेटेड आपके फेमस प्लेयर हैं रॉजर फेडरर। ये क्वेश्चन आपसे कल की शिफ्ट में पूछा गया था। कंट्री मिस्टेक होने की वजह से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डाला है। तो रॉजर फेडरर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? रॉजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के एक प्लेयर हैं आपके रॉजर फेडरर। हमने गलती से आपको स्पेन प्रोवाइड करा दिया था कल की एनालिसिस की वीडियो में, तो आप जरूर ध्यान रखें कि स्विट्जरलैंड कंट्री के एक प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, जिन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट की अपनी घोषणा कर दी है। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो स्पोर्ट्स की करी गई है, और स्पोर्ट्स से आप यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके एग्जाम में पीछे जो हुआ है, कल का जो हुआ है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो कुछ स्पोर्ट्स की बात यहाँ पे करते हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा के द्वारा जीती गई है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने 88.13 मीटर का थ्रो करके भारत को मेडल दिलाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीते, जो कि टोटल 33 मेडल्स रहेंगे। विंबलडन 2022 मेंस सिंगल, तो आपसे जो कल की शिफ्ट हुई है उसमें यूएस जो मेन सिंगल का टाइटल है 2022 का वो पूछा गया था। तो अब ज़्यादा चांसेस रहेंगी कि आपसे विंबलडन पूछ लिया जाए। तो विंबलडन आपका जीता गया नोवाक जोकोविक के द्वारा, सर्बिया के प्लेयर रहेंगे। और फीमेल में आपका एलिना राइबेकिन के द्वारा जीता गया है, जो कि कजाकिस्तान की एक प्लेयर आपकी हो जाएंगी। फिर आपका एशिया जो कप हुआ है 2022 का, ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, जिसको होस्ट किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, और इसमें रनर अप पाकिस्तान रहा है। सबसे ज़्यादा रन मोहम्मद रिजवान के द्वारा बनाए गए, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं भुवनेश्वर कुमार ने। भुवनेश्वर कुमार इंडिया से रहेंगे और मोहम्मद रिजवान आपके पाकिस्तान से। आईपीएल का जो टाइटल है 2022 का, ये गुजरात टाइटंस ने जीता है, जिसमें ऑरेंज कैप जॉस बटलर के द्वारा जीता गया और पर्पल कैप आपका युजवेंद्र चहल के द्वारा जीता गया है। आईपीएल जो वुमेन का होने वाला है 2023 का, उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ लें, एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिर आपका 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें भारत की, इंडिया की 4th रैंक रही 61 मेडल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पर आए 178 मेडल्स के साथ। इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती गई भवानी देवी के द्वारा, इन्होंने गोल्ड जीता है, 94 ईयर इनकी एज रहेगी। 2022 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल टाइटल आपका जीता गया विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है? BCCI का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का। तो मास्टर कार्ड रहेगा, जिसने पेटीएम को रिप्लेस किया है। जो 36th नेशनल गेम्स हुए आपके 2022 के, इसको होस्ट किया गया गुजरात के द्वारा। ICC वुमेन्स
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो कल की शिफ्ट रही है, 2 शिफ्ट में आपके जो हमने सोर्सेज लिए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। बाकी जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट को बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, लोअर हाउस और अपर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, ये तीनों चीजें हमने आयरलैंड से बोरो की हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडिया ऑफ आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये हमने यूएसएसआर, जिसको अब रशिया के नाम से जाना जाता है, ये दोनों चीजें हमने रशिया से बोरो की हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये जो हमारी 5 चीजें रहेंगी, हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये टोटल 6 चीजें हमने कहां से बोरो की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। सिर्फ हमारे 2 आर्टिकल, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम पे, ये हमने जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शन, ये साउथ अफ्रीका से द्वारा, जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है। रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमारे प्रियम्बल में ये हमने फ्रांस से बोरो किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इसकी आप सेपरेट वीडियो को जरूर देख लें। जिस भी टॉपिक की आपकी वीडियो, जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, अगर वो वीडियो अपलोडेड नहीं है तो आपको आज 6 बजे नाइट में, आपको 6 बजे 6 PM पे आपको जो भी आप वीडियो कहेंगे, ज़्यादातर हर वीडियो आपको डेली 6 PM पे टॉपिक की प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पे। तो 6 PM को आप ज़रूर टाइम को नोट कर लें कहीं पे। 6 PM पे आपको डेली टॉपिक की वीडियोस मिलेंगी हमारे चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। N.R. मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो N.R. मुरलीधरन किस वाद्य यंत्र से आपके संबंधित हैं। ये आपका SSC का 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था, फेवरेट टॉपिक रहा था आपका म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, SSC का 2022 का। और जो कल की शिफ्ट हुई है उसमें भी आपसे एक क्वेश्चन पंडित जो रविशंकर हैं, जो कि सितार को प्ले करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कल की शिफ्ट में। तो आगे भी काफी चांसेस रहेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए हमने क्वेश्चन को डाला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। तो N.R. मुरलीधरन जो है ये आपके कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वायलिन हो जाएगा। वायलिन जो एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको प्ले करते हैं आपके N.R. मुरलीधर। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस की यहाँ पे बात करी जाए तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो अन्नपूर्णा देवी आपकी सुरबहर प्ले करती हैं, तोताराम शर्मा पखावज से रिलेटेड है, यू श्रीनिवास मंडोलिन से, के.वी. प्रसाद, S.V. राजाराव और यू शिवराम ये आपका मृदंगम प्ले करते हैं, T.H. विनायकरम, E.M. सुब्रमण्यम आपके घतम जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करते हैं, M.S. गोपाल कृष्ण, M. राजम, N.R. मुरलीधरन, M. चंद्रशेखरन, वीजी जोग और लालगुदी जयराम, ये आपके टोटल पर्सन्स जो रहेंगे, ये सब जो लोग हैं आपके, ये सब वायलिन जो है उसको प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। रमेश मिश्रा आपके सारंगी प्ले करते हैं, जिया मोइनुद्दीन दागर और अयागरी श्याम सुंदरम और आपकी दोरास्वामी अयंगर ये आपके वीणा को प्ले करते हैं। अनुष्का शंकर आपकी सितार प्ले करती हैं, संदीप दास तबला प्ले करते हैं, अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं और आपके बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार को प्ले करते हैं।
ये जो टॉपिक है इसके करीब 50 से 60 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने टोटल कवर करे हुए हैं। हमारी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है टॉपिक वाली, उसमें जाके इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियो। 40 से 50 टोटल म्यूजिशियंस की हमने बात करी है और इनसे आपको क्वेश्चन, अगर आप ये टॉपिक बनता है आपका, तो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवर से रिलेटेड। रिवर से अभी तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रिवर में आपका गोदावरी रिवर आपकी कहाँ पे एंड होती है, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था आपसे, और एक आपसे सिटी पूछी गई थी कि आपकी कौन सी सिटी है जो कि सिचुएटेड है, आपको रिवर दी गई थी। तो इस तरीके से दो आपसे रिवर के क्वेश्चन कल की शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं, लेकिन आपसे अभी तक ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस क्वेश्चन में हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। तो मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की एक मेन ट्रिब्यूटरी है आपकी मूसी रिवर। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो यमुना रिवर आपकी हो जाएगी, सन रिवर हो जाएगी, दामोदर हो जाएगी, महाकाली रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर और गंडक रिवर। ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गंगा रिवर की। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो बानस रिवर, मेज रिवर, पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध रिवर और शिप्रा रिवर। ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल रिवर की, और चंबल रिवर एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। इसी तरीके से अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करी जाए तो ब्रह्मपुत्र की आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग रिवर, लोहित रिवर, सियांग रिवर, बूरी दिहिंग रिवर, तिस्ता रिवर और धनसिरी रिवर। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपकी हो जाएंगी टंस रिवर, चंबल रिवर, हिंडन रिवर, बेटवा रिवर और केन रिवर। इंडस रिवर की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी है। वो आपकी रहेंगी झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, बीज रिवर और सतलुज रिवर। नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी अमरावती, भूकी रिवर, तावा रिवर और बैंगर रिवर। कृष्णा की जो हमारा क्वेश्चन था, मूसी रिवर हमने अभी कवर करा। तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी कोयना रिवर, तुंगभद्र रिवर, घटप्रभा रिवर, मालप्रभा रिवर, भीमा रिवर, मूसी रिवर और मुन्नेरा रिवर। जो तुंगभद्र है ये भी एक मेन ट्रिब्यूटरी है आपकी कृष्णा रिवर की। फिर हमारी कावेरी रिवर आती है। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी हरंगी रिवर, हेमावती रिवर, काबिनी रिवर, भवानी रिवर, अर्कावती रिवर और नयोल रिवर। गोदावरी रिवर जो है ये इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर रहेगी गंगा रिवर के बाद। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी पैनगंगा, वारदा रिवर, वेंगंगा, इंद्रावती और मंजीरा रिवर। महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी हसदो रिवर, शोनत रिवर, सोंदुर रिवर, पेरी रिवर, ओंग रिवर और तेल रिवर। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक वाला जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें 200 से ज़्यादा टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। ये प्लेलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। Who is appointed as the new governor of Andhra Pradesh state in February 2023? तो आपसे जो वेस्ट बंगाल स्टेट है कल की शिफ्ट में, उसमें किसी शिफ्ट में आपसे वेस्ट बंगाल के गवर्नर पूछे गए थे। तो ये आपके फरवरी 2023 में ही कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स आपके अपॉइंट हुए हैं, उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर एस अब्दुल नज़ीर हो जाएगा। ये आपके न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के। यहाँ पे कुछ स्टेट्स गवर्नर्स की बात करते हैं जो आपके फरवरी 2023 में अपॉइंट हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के कैवल्या त्रिविक्रम पाटनायक रहेंगे, आसाम के गुलाब चंद कटारिया रहेंगे, बिहार के राजेंद्र आर्लेकर, छत्तीसगढ़ के बिश्वभूषण हरिचंदन रहेंगे, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला रहेंगे, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन रहेंगे, महाराष्ट्र के रमेश बैस, मणिपुर की अनुसुईया युके, मेघालय के फागू चौहान, नागालैंड के ला गणेशन और सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य। ये न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर हैं आपके 2023 के। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर है उसकी स्थापना करी गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में। जो आपकी कल की शिफ्ट्स हुई हैं उसमें आपसे पल्लवा डायनेस्टी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
और एक आपसे और कोई डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कल की शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने कुछ डायनेस्टीज को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमारी हरिहर और बुक्का के द्वारा जो डायनेस्टी फॉर्म हुई है आपकी वो रहेगी विजयनगर एम्पायर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंगराज अधाना इज एन इंडियन पैरा एथलीट हु वन दी सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इन विच स्पोर्ट्स। तो सिंगराज अधाना एक भारतीय पैरा एथलीट हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था, कौन से स्पोर्ट्स में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शूटिंग। तो शूटिंग में आपका जो कौन सा मेडल रहेगा, आपका सिल्वर मेडल ये जीता गया था किसके, सिंगराज अधाना के द्वारा, जो कि क्या रहेंगे, ये एक इंडियन पैरा एथलीट प्लेयर रहेंगे। पैरा एथलीट मतलब पैरा ओलंपिक प्लेयर्स जो हैं वो रहेंगे। तो ये शूटिंग से आपके रिलेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हैं उनकी यहाँ पे कुछ बात करते हैं इंडिया की, जिन्होंने भारत को मेडल दिलाए हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो अवनी लेखारा आपकी शूटिंग से रिलेटेड है, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से, प्रमोद भगत बैडमिंटन से, मनीष नरवाल शूटिंग से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, भाविना पटेल टेबल टेनिस से, सुहस यतिराज बैडमिंटन से, प्रवीण कुमार हाई जंप से, मरियप्पन थंगवेलु भी हाई जंप से, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो से, निषाद कुमार हाई जंप से, सिंगराज अधाना शूटिंग से और सुंदर सिंह गुर्जर आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित रहेंगे। ये सभी आपके पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हैं जिन्होंने भारत को मेडल्स दिलाए थे 2020 में। अब यहाँ पे एक टेस्ट का क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया था, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। कौन कौन सी हमारी कंट्रीज रहेंगी जो कि फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने वाली हैं 2026 का। अगर आपको किसी भी सेपरेट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो टॉपिक का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। उस टॉपिक की आपको जल्द से जल्द जो सेपरेट वीडियो है वो आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, हर शिफ्ट के लिए आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं हमारे चैनल पे। साथ ही साथ जो आपकी एनालिसिस है हर एक शिफ्ट की, तीनों शिफ्ट की, वो भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। जो ई बुक्स हैं उनसे भी आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।